अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास आर्ट्स ग्रुप। आज हम 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उनमें का है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन मार्क प्राइस गिवन है और डिस्काउंट गिवन है। वो कह रहे हैं कि सेल प्राइस फाइंड करें। तो मैंने नीचे फार्मूला लिख लिया है, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100। अगर इधर मार्क प्राइस लिखा हुआ है तो 100 माइनस डिस्काउंट ऊपर आएगा, ये याद रख लीजिएगा। अब फार्मूला है, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100 मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की वैल्यू है 728। तो लिख दूँ, नीचे लिखती 728, ठीक है। 100 की जगह 100 आ गया। डिस्काउंट की वैल्यू 6%, 6 लिखूँगी। अच्छा, तो ये हो गया 100, ठीक हो गया। अब हमने क्या कर देना है, 728 तो 100 माइनस 6 कर दे 94, 94 डिवाइडेड बाई 100। 100 माइनस 6 तो ये आ गया 94। तो लिखेंगे 94 ओवर 100। 94 को 100 पे डिवाइड करके 728 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 94 डिवाइडेड बाई 100 0.9, 0.94। दोबारा देख लें, 94 डिवाइडेड बाई 100, 94 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 728, वो आ गया 684.32, 684.32 रुपीज़ आंसर। क्योंकि सेल प्राइस आपकी जो सी होती है वो होती है किस में, रुपीज़ में। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट भी इसी तरह ही होगा, उसमें मार्क प्राइस दी हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ है और आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो मार्क प्राइस की वैल्यू दी हुई है 2760, ये ऊपर ही दी हुई है, वो वहाँ पर रखी है। डिस्काउंट की जगह मैं 5 लिख रही हूँ क्योंकि उन्होंने 5% दिया हुआ है। तो डिस्काउंट परसेंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 5 ही लिखूँगी। 100 में से हमने 5 माइनस कर दिए तो 95 आ गया। 95 को 100 पर डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं 2760 से। तो 95 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 27, नज़र नहीं हो रहा आपको इधर, 95 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और 95 डिवाइडेड बाई 100 ये आ गया। मल्टीप्लाई बाई करना है 276 और 0 से, 2600, 2622, 2622 रुपीज़ आपके पास आ गई सेल प्राइस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 395.75 पर डिस्काउंट 8% आपके पास। इसी तरह सॉल्व करेंगे हम। मार्क प्राइस की जगह क्या लिख दूंगी, 395.75 100 और डिस्काउंट की जगह मैं 8 लिख रही हूँ, ठीक हो क्या। अब 100 में से 8 माइनस कर दे 92 आ जाएगा। 100 माइनस ये 100 है, माइनस कर दूंगी मैं 8 तो आ जाएगा 92। 92 ओवर 100 मल्टीप्लाई करना है 395.75 इज इक्वल 92 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 395.75 364.09 364.09 सेल प्राइस। पॉइंट से पहले वैल्यू ठीक हो तो अब आंसर ठीक कंसिडर होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप वो कह रही हैं आपको आप फाइंड करें सेल प्राइस, मार्क प्राइस फाइंड करें। आपको सेल प्राइस भी दी हुई है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो अब इसका फार्मूला तो मैंने कहा था, जब इधर इधर सेल प्राइस आएगी तो 100 ऊपर आएगा, अगर इधर मार्क प्राइस आएगी तो 100 माइनस डिस्काउंट ऊपर आएगा। तो सेल प्राइस की वैल्यू है आपके पास 515.20। 100 की जगह 100 है, डिस्काउंट आपके पास दिया हुआ है 8, तो 100 माइनस
मैंने 8 लिख दिया। ठीक हो गया। अब 100 में से 8 माइनस कर दें, 515.20। 100 8 माइनस कर देंगे तो 92 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 92 करके देखते हैं। बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 515.20। हाँ जी, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 559.99। तो आपकी बुक पर 59 को इस 9 की वजह से राउंड अप करके 60 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 560। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट भी इसी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो आपसे कह रहे हैं कि आप फाइंड करें सेल प्राइस की वैल्यू आपको दी हुई और डिस्काउंट भी दिया हुआ है। आपने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। मार्क प्राइस का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, सेल प्राइस 858 है और 100। डिस्काउंट की वैल्यू इस बार आपके पास 12 है, तो 100 में से 12 माइनस कर दें, 858 100 12 माइनस 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 12 कितना गया 88। अब 100 और 88 को डिवाइड करके 88 नहीं सॉरी 100 है पहले, 100 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय क्या है 8 5 और 8 8 5 और 8 तैयार हो गया। 8 5 और 8 975 ही है, 975 रुपीज़, क्योंकि मार्क प्राइस है वो भी रुपीज़ में होती है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेल प्राइस इज रुपीज़ आपके पास कितना दिया है 2400 और डिस्काउंट 4% दिया हुआ है। तो मार्क प्राइस है 24, सेल प्राइस है 2400 और डिस्काउंट है 4। 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा। 96 100 और 96 को डिवाइड करूँगी और 24 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ऐसे ही कर रहे थे ना हम, और एंड पर रुपीज़ लिख देंगे आंसर के साथ। अब देखें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। 100 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 2400, वो आ गया 2500। सुबह 0000 आ रहे हैं तो आप जस्ट 2500 लिख लें। तो ये मार्क प्राइस, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में द मार्क प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन इज ₹720। मार्क प्राइस है 720। सेल प्राइस इफ़ इट सोल्ड, अगर वो उसे बेच दे 684 में। एक पंखा उसने यानी उसके ऊपर मार्क प्राइस जो जो लिखी हुई है कीमत है वो 720 लिखी हुई है, और अगर वो उसे 684 में बेच दे, व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट इज़ बीइंग अलाउड। तो कितना तो आपने व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपने फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा, वो था डिस्काउंट परसेंटेज का, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ आई तो मुझे पता चला मेरे पास तो डिस्काउंट ही नहीं है। फिर मैंने डिस्काउंट का फार्मूला लिखा, उसका फार्मूला था मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो पहले डिस्काउंट आएगा फिर डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। तो मार्क प्राइस की वैल्यू आपके पास दी हुई है 720 और सेल प्राइस 684 दी हुई है। दोनों के साथ रुपीज़ है, मैं जस्ट 1 के साथ लगा रही हूँ। एंड पर आंसर के साथ लिख देंगे रुपीज़। तो अब आप माइनस कर दें। माइनस कैसे करेंगी, 7 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 0 माइनस 684, तो कितना आ गया 36। तो आपके पास अब डिस्काउंट आ गया 36, DISCOUNT। अब आप इस डिस्काउंट को डिस्काउंट परसेंटेज वाले फार्मूले में रिप्लेस कर दें और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले फार्मूला लिखें ना तो वो सारा क्वेश्चन खुद ही समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट है, डिस्काउंट की वैल्यू क्या है 36 और मार्क प्राइस आपको क्या दी हुई थी 720 और मल्टीप्लाई बाय साथ क्या है 100। तो ये आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला आ रहा है DISCOUNT डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज में आपके पास आ रहा है। तो आप लिखें 36 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ गया 5% जी।
तो ये 5% आपका आंसर है, जो आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज में का आंसर आया था 5%। ठीक है, ये अब आपने ये नहीं सोचना कि आपने ये पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है। आप जस्ट फार्मूला लिखें, फार्मूले में जो चीज़ नहीं है उसे सॉल्व करने के लिए एक मज़ीद फार्मूला लगता है, वो नीचे लगा दें 4-5 लाइनें छोड़ के, तो आपका क्वेश्चन इजीली आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ आ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के ऊपर मार्क प्राइस लिखी हुई थी 3640, तो मैंने लिख दिया है ड्यूरिंग सेल सीजन इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़। तो यानी जब उसके सेल का वक्त था, सीज़न था, तब उसने बेची दी उसको 3367 में, यानी 3367 रुपीज़ में। उन्होंने कहा व्हाट परसेंट सेल डिस्काउंट इज़ बीइंग गिवन, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपने फाइंड करना है। फिर मैंने डिस्काउंट का फार्मूला लिखा, तो वो था डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ आकर फिर मैंने सोचा मेरे पास तो डिस्काउंट नहीं है, लेकिन मेरे पास मार्क प्राइस भी है, सेल प्राइस भी है। फिर मैंने फार्मूला लगाया मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो मार्क प्राइस की वैल्यू है 3640, तो सेल प्राइस की वैल्यू 336 और 7, इन दोनों को माइनस करके मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा, वो यहाँ रिप्लेस करके तो डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले वो लिखा करें जो फार्मूला आप जो चाहिए होता है उसका फार्मूला लिख लिया करें 36, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या करना है हमने फॉर्म क्वेश्चन में। 3 नहीं प्लस हो रहा, 3640 माइनस है 3367 तो हमारे पास आ गया 273। ये आ गया आपके पास डिस्काउंट, DISCOUNT। अब इस डिस्काउंट को डिस्काउंट परसेंटेज वाले फार्मूले में रिप्लेस कर देते हैं, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। मार्क प्राइस की वैल्यू ये थी 3640, 4 लिख के फिर 0 है। हाँ जी, अब इसे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, ये 273 डिवाइडेड बाय 3640, 0.075 इक्वल मल्टीप्लाई 100, तो वो क्या गया 7.5%। 7.5% ये डिस्काउंट परसेंटेज का आंसर है आपके पास 7.5%। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक एक बुक है, उसके ऊपर मार्क प्राइस लिखी हुई है इज़ ₹480, 480 द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। शॉपकीपर ने कहा है कि उसे ऑफर कर रहा है कि 10% डिस्काउंट दूंगा, एंड स्टिल गेन, फिर भी शॉपकीपर को 8% प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज इट, वो कीमत मालूम करे जिस पर शॉपकीपर ने किताब खरीदी थी। ठीक है, मार्क प्राइस हमने आपको दी हुई है, डिस्काउंट 10% दिया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है 8%, और फिर कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। परचेज कॉस्ट प्राइस दिया है, तो आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखा, ये ऊपर लिखा कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ अगर मुझे पता चला मेरे पास तो सेल प्राइस ही नहीं है, मार्क प्राइस है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखा, तो इसके अंदर यानी मेरे पास सेल प्राइस नहीं है, लेकिन मेरे पास मार्क प्राइस भी और डिस्काउंट भी है, इसे लेकर हम सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस 100 हाँ सेल प्राइस, तो हम इसे सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने सेल प्राइस का फार्मूला लिखा, मार्क प्राइस 100 मैंने डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100। यहाँ से मैं सेल प्राइस फाइंड करूँगी, फिर इस वाले फार्मूले में रिप्लेस कर दूँगी, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो सेल प्राइस इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस की वैल्यू 480 है, 100 है, डिस्काउंट की वैल्यू 10 है, और नीचे भी आपके पास 100 है, ये 100 पूरे के ऊपर है इधर, और 480 लिख दिया, 100 में से 10 माइनस कर दिए तो 90 आ गया। अब ये भी आ गया आपके पास। अब 90 को 100 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 480 कर दूंगी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 90 लिखा, फिर डिवाइड का साइन लगाया,
फिर हमने 100 लिखा, 0.9 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 480 के साथ, तो वो आपके पास आ गया 432। ठीक हो गया, तो आपके पास आ गया 432 रुपीज़। तो ये आ गया आपके पास सेल प्राइस, सॉरी ये आंसर नहीं आया हमारे पास, हमें चाहिए थी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, सेल प्राइस 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सेल प्राइस जब भी सेल प्राइस इधर आएगी तो वो जो दो वैल्यूज़ के साथ होता है ना, 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, आई थिंक वो नीचे ही आ रहा है जी। जब मार्क प्राइस में आ जाएगी तो आप भी 100 माइनस डिस्काउंट आ जाएगा तो नीचे ही होगा। सेल प्राइस है 100 पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना था आपके पास 8, तो प्रॉफिट की वैल्यू 8 आ गई। तो सेल प्राइस की जगह सेल प्राइस नहीं लिखूंगी, 432 लिखूंगी। हमने फाइंड कर लिया 432, 100 और 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108। अब 100 को 108 पे डिवाइड करके तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय हमने करना है 432 के साथ, तो ये आ गया 39999, तो ये आ गया 399.99, तो इससे 400 लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप जस्ट इतना भी लिख दें तो ठीक है कॉस्ट प्राइस का। ठीक हो गया, आपको कॉस्ट प्राइस ही कहा था फाइंड करने के लिए, तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेडर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्रेडर विच हिज गुड्स इन सच अ वे, उस तरह बेची डैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही गेंस, ओके 10% नफ़ा डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 15% नफ़ा हो रहा है, यानी 15%। इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट हिम, अगर वो जो चीज़ आर्टिकल है उसकी 720 रुपीज़ उसकी कॉस्ट हो, व्हाट इज़ इट्स मार्क प्राइस, तो इसकी मार्क प्राइस आपने फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है हमने, मार्क प्राइस डिस्काउंट 10, प्रॉफिट भी गेंस प्रॉफिट को कहते हैं, तो वो कितना है 15%, और कास्ट उसकी दी थी 720। ठीक हो गया। क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का फार्मूला लिखा, सेल प्राइस 100, 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ आकर मुझे पता चला मेरे पास तो सेल प्राइस ही नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को लेकर और मैं सेल प्राइस फाइंड कर सकती हूँ प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाकर। तो ये सेल प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला, कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई थी 720 और 100 है, प्रॉफिट की वैल्यू थी 15 और नीचे भी 100 आ जाएगा। तो 100 में ऐड कर दिया 115 आ गया, तो नीचे 100 आ गया, तो 720 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, 115 को 100 पर डिवाइड करके 720 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, क्या करना है, 115 ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय 100 लिखना है नीचे जो लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है हमने 720 के साथ, 720 के साथ 828 रुपीज़, 828, तो ये सेल प्राइस आ गई। ठीक है, क्या सेल प्राइस की क्यों ज़रूरत थी हमें इधर मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए। अब ये जो ये सेल प्राइस आई है यहाँ पर रिप्लेस करूँगी, 828 आपके पास सेल प्राइस आएगी, ये भी है। ठीक है, 100 और अब डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास 10 दी हुई थी, वो मैंने लिख दी। 828 अपनी जगह पर लिखा, 100 लिखा, 100 में से 10 माइनस किया तो 90 आ गया। अब मैं इसको डिवाइड कर दूँगी और मल्टीप्लाई बाय 828 कर दूँगी। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 90, 100 डिवाइडेड बाय 90 क्या, तो इतनी ज़्यादा वैल्यू आ रही है। मल्टीप्लाई, अब मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 828 के साथ, तो वो आ जाता है 9.19.99। तो इससे आप 19 है, इस 9 की वजह से आप इसे 920 भी लिख सकते हैं राउंड अप करके। इतना भी लिख दें तो आंसर गलत नहीं होगा, आंसर ठीक ही कंसिडर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस एक ही होती है। ऑफर टीवी इज़ ₹12,600 रुपया, ये मार्क प्राइस है इसकी। डिस्काउंट ऑफ 5% उस पर डिस्काउंट था। फर्दर फॉर कैश पेमेंट, जब उसने कैश पेमेंट लिया, सेकंड डिस्काउंट ऑफ,
तो जब उसने कैश उसको दिया तो उसको फिर एक और डिस्काउंट भी मिला, उसने 2% उसे फिर से डिस्काउंट दे दिया। हाउ मच कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट, ठीक है, उसे ख़रीदने के लिए कितनी रकम दी गई थी। हाउ मच कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट, ठीक है। तो आपने इस सेल प्राइस फाइंड करनी है, उसे ख़रीदने के लिए कितनी कैश रकम दी गई थी। जब हम कैश रकम देंगे तो हम कोई चीज़ ख़रीदेंगे ही ना, यानी से जब आप कैश पेमेंट देंगे तो नहीं, कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट, उसे ख़रीदने के लिए कितनी रकम दी गई थी। तो आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है। दो चीज़ें, जब आपको 2 दफ़ा डिस्काउंट, आप याद रखिएगा, डिस्काउंट फॉर द हाउ मच कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट, उसे यानी आपने टीवी ख़रीदने के लिए जो सी थी कितनी रकम दी गई थी। ये हमारी बात नहीं हो रही, यानी हमें तो डिस्काउंट मिल रहा है तो शॉपकीपर ने उसको यानी कितनी रकम देनी पड़ रही थी। आई थिंक यही होगा, हाउ मच कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट। जी, अब आप कहेंगे इधर बाइंग है तो फिर भी इधर सेल प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस नहीं है। कॉस्ट प्राइस नहीं होता, डिस्काउंट जो सा होता है वो आपका यानी से मार्क प्राइस और सेल प्राइस यूज़ हो रही होती है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस नहीं होती। तो डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया था तो मैं इधर से याद रख लेती हूँ, तो इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी, इसमें सेल प्राइस आएगी। तो आपका मार्क प्राइस मुझे और नहीं कोई लिंक मिल रहा, तो आप ये याद रख लीजिए, डिस्काउंट है तो कॉस्ट प्राइस नहीं होगी, सेल प्राइस होगी। तो मार्क प्राइस आपके पास कितनी दी हुई है। मार्क प्राइस 2 दफ़ा डिस्काउंट है, एक दफ़ा 5% और एक दफ़ा 2%। एक दफ़ा 5% पर सेल प्राइस मालूम करेंगे और एक दफ़ा 2% पर सेल प्राइस फाइंड कर लेंगे। 2% डिस्काउंट पर तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे हाथ से, जो इधर 2 आंसर है, आ जाएगा। वैसे अगर आप ये जस्ट 2 वाला भी कर लें तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर एक रह जाएगी। चले देख लेते हैं, मैं भी एंड पर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ। देखते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस है 12600 और 100 है, डिस्काउंट है आपके पास 5 और फिर ये 100 है। ठीक हो गया। अब मैं 100 में से 5 माइनस कर दूँगी, 95 आ गया। 95 100 12600 हो गया। ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, हमने 95 करना है, फिर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय हम 126 और फिर 2 ज़ीरो हैं, तो ये आ गया 11970। ठीक है, सेल प्राइस रुपीज़। जब 5% डिस्काउंट दिया था तब 11970 रुपीज़ की सेल प्राइस थी, और जब उसको 2% दिया तो अब सेल प्राइस कितनी थी। तो मार्क प्राइस है आपके पास 12600, ठीक है। 100 माइनस 2 ओवर 100, तो 100 में से 2 कर देंगे, 98 आ गया। 98 को 100 पे डिवाइड करके तो 12600 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। वैसे हमने दोनों यूज़ करने थे इसलिए ये लिख लिया होगा, वरना तो आई थिंक अगर एक ये इसको सॉल्व करके ही आंसर लिखा हुआ तो देखते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 12600, तो ये आपके पास आ गया। फिर से देख लेते हैं, माइनस करना था। 100 माइनस 2 98 डिवाइडेड बाई 100 जी, मल्टीप्लाई बाय 12600, तो ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 और 8। ठीक है। कैश पेमेंट, और ये एंड पर यहाँ से लिख लें, कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट, या कैश पेमेंट लिख दे जस्ट। तो कैश पेमेंट में आई थिंक ये वैल्यू और फिर ये जो वैल्यू थी 1197 और 0, ये तो नहीं आ रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, माइनस कर देंगे हम इसमें से। एक सेल प्राइस है 1 2 3 4 8 माइनस 11970, फिर भी नहीं आ रहा। 239, इधर वैल्यू गलत आ रही आई थी हमारी, जो 2% डिस्काउंट के साथ आ रही थी जी।
11970। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेमेंट गलत लगा दिया। एक सेल प्राइस आपने यूज़ की थी ना 11970। ठीक है, जब उसने 5% डिस्काउंट उसको दे दिया था ना 11970 यानी सेल प्राइस थी। फिर यही सेल प्राइस उसकी मार्क प्राइस बन गई थी, क्योंकि फिर उसने आगे उसको अलाउंग इट फर्दर फॉर कैश पेमेंट सेकंड डिस्काउंट ऑफ यानी सेल प्राइस इतनी थी, फिर इसने इस पर आगे जो सेल प्राइस थी इस वैल्यूज़ पर उसने उसे 2% डिस्काउंट दिया था। तो 11970 आएगा, 11970। देखते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1197 और 1730.60। ठीक हो गया, ये आपकी फिर 11970 पढ़ रही हूँ तो शायद याद है जाएगा। 1197011 ये वाली वैल्यू अब आपकी मार्क प्राइस बन गई। फिर आपने इसके ऊपर 2% इसको डिस्काउंट मिला था। तो ये क्वेश्चन इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई 11,370.6 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया था, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी, एक टीवी था उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी इतनी, तो डिस्काउंट 5% मिला था, इज़ अलाउड ऑन इट। अच्छा, फर्दर फॉर कैश पेमेंट, जब वो उसको फिर कैश पेमेंट इतना जब आपने कर लिया तो आपके पास सेल प्राइस आ गई 11970। ठीक है, पेश आगे उन्होंने कहा था फर्दर हाउ मच सेकंड डिस्काउंट मिला था जब उसने कैश पेमेंट उसको की थी। तो ये जो आपकी कैश पेमेंट उसने की थी ये सेल प्राइस ही इसकी फिर मार्क प्राइस बन जाएगी। आप इसको सॉल्व करके तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो अगर हम सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट था उसके ऊपर 2% पर, हाँ जी ये लिया, फिर इसको 2% इसके ऊपर डिस्काउंट भी हुआ था। आप इसे मार्क प्राइस कंसिडर करें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर हो जाएगा आपका। फर्दर डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट, कैश पेमेंट जो सी थी 2% ऑफ सेल प्राइस पर। ठीक है, तो आप इसे इसी तरह ही सॉल्व कर लें। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको कि एक बार जब सेल प्राइस आ गई थी वो उसकी मार्क प्राइस बन जाती है कैश पेमेंट करते हुए। फिर उसके ऊपर यानी हमने जब सेल प्राइस फिर दोबारा सेल प्राइस फाइंड की तो 1370.6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क प्राइस। नेक्स्ट है, इफ 5% ऑफ डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस ऑफ अ हीटर, एक हीटर है, हीटर पर 15% डिस्काउंट है, मार्क प्राइस पर मार्क प्राइस नहीं दी हुई, एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट, फिर भी उससे प्रॉफिट हुआ 2%, इफ़ इट इज सोल्ड ऑन मार्क प्राइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो उसको मार्क प्राइस पर ही सेल कर दे तो व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। कंडीशन क्या क्या दी हुई है, 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर 15% डिस्काउंट है जो कि मार्क प्राइस नहीं है, प्रॉफिट आपके पास 2% है, इफ़ इट सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, अगर वो उसे मार्क प्राइस पर सेल कर देता है तो प्रॉफिट फाइंड करें। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। यहाँ आई तो पता चला प्रॉफिट नहीं है, तो फिर मैंने प्रॉफिट का फार्मूला लिखा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर आई तो ना पता चला ना तो सेल प्राइस है और ना ही कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस तो फाइंड की जा सकती है जब प्रॉफिट दिया हो। तो फिर मैंने फार्मूला लगाया सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर आई तो पता चला तो सेल प्राइस भी नहीं है, तो फिर मैंने सेल प्राइस फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला लगाया। सेल प्राइस का फार्मूला है जब मार्क प्राइस दी हो, सेल प्राइस मार्क प्राइस 100 माने डिस्काउंट ओवर 100। अब यहाँ पर आकर मुझे पता चला मेरे पास तो मार्क प्राइस भी नहीं है, अब कोई हल नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने लेट कर लिया मार्क प्राइस 100 है, मार्क प्राइस लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब सबसे पहले मैं सेल प्राइस फाइंड करूँगी मार्क प्राइस 100 रख कर। सेल प्राइस
सेल प्राइस मार्क प्राइस की वैल्यू है मेरे पास 100, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना था आपको 15%, तो यहाँ 15 लिखते हैं और फिर यहाँ 100 लिखते हैं। ठीक है, 100, तो 100 में वैसे 100 से कटिंग भी हो जाती है, लेकिन आप उसी मेथड से करें जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। 100 माइनस क्या लिखूँगी मैं 15, तो 85 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय मैं 100 कर दूँगी तो 0.85 आ जाएगा, तो फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगी तो वो 85 आ गया मेरे पास। 80 पहले करते हैं 100 माइनस 15, 85 भी आ जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह भी ठीक है, दूसरी तरह भी ठीक है। तो आपके पास सेल प्राइस क्या आ गई 85। अब आते हैं हम पीछे ठीक है, अब आगे इस फार्मूले की तरफ। अब आपके पास सेल प्राइस कितनी दी हुई है उन्होंने, सेल प्राइस हमारे पास आई है 85। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो सेल प्राइस हम क्या रखेंगे 85। ठीक है, 100, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 100/102। सॉरी नज़र ही नहीं आया, ये है सेल प्राइस 85 रखी थी, 100 प्लस 2 था प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये 100/102, तो यही आ गया 85। 100 को 102 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 85 करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 100 डिवाइडेड बाय मैं 102 कर लेती हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय कर लेती हूँ 85 पर, 83.333 आ रहा है मेरे पास, 83.33 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई है, तो अब हमने इधर लगानी है प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, लेकिन इससे पहले कंडीशन उन्होंने दी हुई थी, इफ़ इट्स सोल्ड ऑन मार्क प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, कि अगर वो इसे मार्क प्राइस पर ही सेल कर देता है तो फिर प्रॉफिट फाइंड करें। अगर इसे मार्क प्राइस पर ही सेल कर देता है तो मार्क प्राइस बराबर होगी सेल प्राइस पर, और हमने ये मार्क प्राइस किसके इक्वल ली थी, हमने मार्क प्राइस ली थी 100 के। तो ठीक हो गया, अब मार्क प्राइस की जगह सेल प्राइस की जगह मैं 100 लगाऊंगी और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास आई है 83.33। अब मैं 100 में से 83.333 माइनस करूंगी और देखती हूँ आंसर आता है 100 माइनस 83.33, तो वो आ गया मेरे पास 16.67, तो 16.67 ये हमारे पास आ गया PROFIT प्रॉफिट। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं, हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। अब आ जाए प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ। प्रॉफिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 16.67। कॉस्ट प्राइस हमने ये फाइंड की थी 83.33, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 83.33 मल्टीप्लाई बाय फिर मैंने 100 किया, तो हमने अब जी ये आ गया डिवाइडेड बाय मैंने इसको किया 83.33 के साथ, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसे 100 के साथ, तो वो आ रहा है आपके पास 20, तो मैं लिख रही हूँ इसे 20%। यही आपका आंसर है PROFIT प्रॉफिट परसेंटेज का। पहले उन्होंने कहा था 15 पर, व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज, पहले मैंने गिवन डाटा लिखा 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, प्रॉफिट था 2%, इफ़ इट सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, ये कंडीशन थी, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना था। पहले प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखा, वो था प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पहुँची तो पता चला प्रॉफिट ही नहीं है। फिर मैंने प्रॉफिट का फार्मूला लिखा, वो था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पहुँची तो पता चला ना तो सेल प्राइस है ना तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस फाइंड की जा सकती है जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो। तो मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड की, सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिखा, यहाँ आई तो पता चला सेल प्राइस भी नहीं है। सेल प्राइस फाइंड की जा सकती है जब आपके पास डिस्काउंट गिवन हो, तो मैंने फार्मूला लगाया सेल प्राइस का डिस्काउंट वाला, तो सेल प्राइस मार्क प्राइस 100 मैंने डिस्काउंट ओवर 100, यहाँ आ गई तो पता चला मार्क प्राइस भी नहीं है। अब फिर मेरे पास कोई हल नहीं था, फिर मैंने लेट कर लिया कि मार्क प्राइस 100 है। पहले मैंने यहाँ से सेल प्राइस फाइंड की, ये सेल प्राइस मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए यूज़ की यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ से हमारे पास कास्ट प्राइस आई, फिर मैं ऊपर गई, ऊपर उन्होंने प्रॉफिट से पहले कंडीशन दी हुई थी इफ़ इट सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, अगर वो इसे मार्क प्राइस पर ही सोल्ड करता है तो मार्क प्राइस बराबर होगी सेल प्राइस की और वो बराबर होगी 100 के। तो मैंने इधर प्रॉफिट में 100 सेल प्राइस लिया है, तो 100 में से माइनस कर देंगे 16.7 आ गया, 16.7 मैंने प्रॉफिट की वैल्यू आगे प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की रखी, कास्ट प्राइस जो नीचे फाइन की थी वो रखी, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो मेरे पास आंसर आ गया। अगर आप ये चार पहले फार्मूले याद रखेंगे कि इसमें ये चार फार्मूले लगते हैं तो फिर आपको आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और आल्सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें वो याद रखिएगा, जब एक दफ़ा सेल प्राइस हमने फाइंड की थी तो वो दोबारा हमारी मार्क प्राइस बन गई थी और फिर हमने उसके ऊपर यानी सेल प्राइस दोबारा फाइंड की थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।